नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कड़वासरा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट अपन कोई भी मनी देते हैं जिसे अपन प्रिंसिपल बोलते हैं। मनी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। वो जो भी मनी पे जो भी इंटरेस्ट लगता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो सिंपल इंटरेस्ट तो होता है वही होता, वो तो होता ही है इसमें इंक्लूड। और क्या होता है? जो इंटरेस्ट होता है ना, उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे अपन ने जो भी प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल के ऊपर जो भी ब्याज लगेगा या फिर जो भी इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल के ऊपर, जैसे प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लग गया, तो फिर इसके बाद में फर्स्ट ईयर में तो ये होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा? इस पूरे साल के ऊपर वापस इंटरेस्ट लगेगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों के ऊपर लगेगा। ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा। ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे अपन ने 1000 रुपीज़ दिए 10 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए दिए, तो 1000 रुपीज़ और कितने 2 ईयर के लिए दिए अपन ने। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 100 रुपीज़ आ रहा है, तो 100 रुपीज़ हो गया। 100 रुपीज़ इसमें जो भी इंटरेस्ट आएगा, तो अब 10% जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है? 10% है। तो क्या होता है, अब 10% रेट है तो 10% अपन इसमें 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। तो फर्स्ट ईयर का 100 होगा इंटरेस्ट, और सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा इसमें? सेकेंड ईयर का हो जाएगा 100, इसमें और इंक्लूड हो जाएगा, तो वापस 100। फर्स्ट ईयर का 100 है तो सेकेंड ईयर का भी कितना होगा? इसमें 100 होगा। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा, वो भी कितना होगा? 100 होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? अपन ने जैसे 100 रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ में फर्स्ट ईयर में तो कितना 10% से 100 लगेगा। फर्स्ट ईयर याद रखना हमेशा दोस्तों, फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमेशा बराबर होता है। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है, क्या चेंजेज होता है? इसमें तो 100 रुपीज़ पे 100 रुपीज़ लग देता है। इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा पूरा, तो 1000 और 100 कितने हो जाएंगे? 1100 हो जाएंगे। अब 1100 का अपन करेंगे तो 1100 का क्या होगा? 1100 का 10% निकालेंगे अपन। 1100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 110 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इसमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है अपने? 110 रुपीज़ आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 100 रुपीज़ आ रहा है। तो दोस्तों देख, एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगा मैं कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है? चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड ईयर में चेंजेस आने इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो ओनली फॉर प्रिंसिपल के लिए लगता है सिंपल इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है वो प्रिंसिपल पर तो लगता ही है, उसके साथ में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है उसके साथ में भी लगने लग जाता है। अगर अपन थर्ड ईयर का निकालेंगे तो वापस इसको इंक्लूड करना पड़ेगा उसके अंदर और फिर निकालेंगे। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा ये। अपने प्रिंसिपल 500 है और टाइम 3 इयर्स दे रखा है अपने को, और ये 10% है जिसका अपने को SI फाउंड करना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे? इसमें अपन 5 फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं। SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना अपने पास में? 500 है, तो 500 इंटू रेट कितनी है अपने पास में? रेट 10% है, तो 10% इंटू 10 कर दिया। और अब टाइम कितना दे रहेगा? टाइम 3 इयर्स, तो 3 इयर्स अपॉन 100 का 100 कर देगा अपन। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 इंटू 3 कितना? तो 15, 15 इंटू 10 कितना होता है? ये हो जाएगा 150 रुपीज़ आ जाएगा। अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे इसको एक और तरीके से करते हैं, उस जैसे सेकेंड मेथड अपन करते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड मेथड में क्या होता है? जैसे 500 है तो 500 का अपन 10% ले लेंगे। 500 का 10% कितना होता है? 500 का 10% 50 रुपीज़ होता है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 50 रुपीज़, सेकेंड ईयर का भी 50 रुपीज़, और थर्ड ईयर का भी कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। तो भी इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 50 50 50 कितना आ रहा है? 150 रुपीज़ आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा क्या करते हैं? एक साल का इंटरेस्ट निकाल के फिर अपन किसी भी साल का निकाल सकते हैं। अब अपन सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन? एक इसमें टाइप लेने शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन टाइप 1 के क्वेश्चन करते हैं। वो जो भी क्वेश्चन के अपन ने 1-2 क्वेश्चन किया है वो क्या थे? उसका कॉन्सेप्ट थे। अब अपन टाइप 1 के क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 1 में क्या दे रखा है? जैसे टाइप 1 में क्या होता है? जब कोई भी प्रिंसिपल होता है ना, वो प्रिंसिपल जब प्रिंसिपल खुद का कितना हो जाए? जब प्रिंसिपल A अपॉन
बी हो जाए, खुद का A/B हो जाए प्रिंसिपल। तो अब इसको अपन कैसे करेंगे, जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो अपने को क्या दे रखा है, जैसे कोई भी अपन प्रिंसिपल हमेशा कितना मान लेते हैं, प्रिंसिपल हमेशा अपने को 100 मानना है, अपन 100 मान लेते हैं। तो 100 का कितना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना तो कितने रुपये हो जाएंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा अपने पास में, 150 रुपये हो जाता है। तो अपन 100 रुपये से कितने रुपये पे जा रहे हैं, 100 रुपये पे से अपन 150 रुपये पे जा रहे हैं, 100 से 150 पे जा रहे हैं। तो 100 रुपीज़ तो प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया टोटल अमाउंट हो गया, जो भी इंटरेस्ट हो गया प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता है इसमें, और इसमें ओनली फॉर प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट कितना आया अपने, इंटरेस्ट आ गया अपने पास में 50 रुपीज़ आ गया। लेकिन अपन इसमें नहीं निकाल सकते, अपन इसमें निकाल नहीं सकते क्या ना, अपन इसकी रेट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अपने को अभी तक टाइम नहीं दे रहेगा। तो अपन इसमें क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं अपन इसमें 5 ईयर्स के लिए, कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए किस वार्षिक दर से अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो 100 से 150 रुपये हो रहा है, और तो कितना ब्याज आ रहा है अपने पास में, 150 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, और कितने साल में आ रहा है, 5 ईयर्स में आ रहा है। तो अपन 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 10% रेट आ गई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कोई भी धन है वो 4 साल के लिए उधार दिया जाता है, टाइम तो अपने पास में कितना 4 ईयर्स है, और वो कितना हो जाता है, सेल्फ का कितना हो जाता है, सेल्फ का वो हो जाता है 6/5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6/5 हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 100 तो है ही है, ये 100 हो गया, 100 का 100 रुपीज़ तो है ये, वापस 100 का कितना हो जाता है 6/5, तो 6/5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 से 120 पे जा रहा है। 100 से 120 कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है। 20 अपन 20 लिख देंगे यहाँ पे, और 20 को कितने से डिवाइड करना है, टाइम कितना दे रखा, 4 ईयर्स दे रखा, तो 4 से डिवाइड करना है। 4 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि टाइम अपने को दे रखा है, टाइम दे रखा है अपने को 15 ईयर्स दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 ईयर्स दे रखा है। और इसमें जो कोई भी धन है वो ये भी जो भी प्रिंसिपल है वो खुद का कितना हो जाता है, तो खुद का 2 गुना हो जाता है, खुद का 2 गुना हो जाता है। तो कितना 100 से कितना हो जाएगा, 100 का 2 गुना कितना होता है, 200 होता है, 200 हो जाता है। कितना जा रहा है 100, इंटरेस्ट कितना आया इस बार, 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आया अपने पास में। तो 100 को किससे डिवाइड करना है, 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आया, तो 100 को डिवाइड करना है अपने को। टाइम कितना दे रखा है, 15 से डिवाइड करना है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 एंड 2/3% ये हो जाएगा। इसी में अगर अपने को रेट दे रखी है, तो अगर रेट दे रखी है, जैसे रेट दे रखी है वो अपने को 5% रेट दे रखी है, और अगर इसका निकालना हो, जैसे 5% रेट दे रखी है, और कोई भी धन है जो खुद का कितना गुना हो जाता है, खुद का 3/2 गुना हो जाता है। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 रुपीज़ तो कितना होता है, प्रिंसिपल होता है, और 100 का 3/2 गुना कितना होता है, 3/2 गुना कितना हो जाता है, 100 का 3/2 हो जाता है 150 हो जाता है, 150। 100 रुपीज़ से 150 पे जा रहे हैं, तो कितने का इंटरेस्ट आ रहा है, 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है। 50 अपॉन में कितने से डिवाइड करेंगे, रेट दे देंगे तो रेट से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे रेट दे रखी है तो रेट से डिवाइड करना है, तो टाइम आ जाएगा। और अगर यहाँ पे टाइम दे रखा है तो टाइम से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगी अपने पास में, रेट आ जाएगी। अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रेट दे रखी है अगर अपने को 10%, और कोई भी धन है जो खुद का कितना गुना हो जाता है, खुद का 4/3 गुना हो जाता है। तो 4/3 गुना हो जाता है, तो 100 रुपीज़ तो है ये, 100 रुपये का 4/3 गुना कितना हो जाएगा, 400/3 हो जाएगा। अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 400/3 माइनस 100, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 100/3 होगा। 100/3 में 10 का भाग दे देना, 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10/3 ईयर ये निकाल सकता है अपन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।